गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक बिफर और आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं व्हाट अबाउट के बारे में। ओके, द स्ट्रक्चर विद दैट व्हाट अबाउट से हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। द फर्स्ट वी विल राइट व्हाट अबाउट। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे व्हाट अबाउट और उसके साथ ऐड करने हैं हमें आइदर नाउन या तो नाउन को, ओके, और प्रोनाउन या फिर प्रोनाउन को। आइदर नाउन और प्रोनाउन, या तो आप इसके साथ नाउन यूज कर सकते हैं या तो प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। बट वन थिंग, एक चीज और है, इफ वी राइट प्रोनाउन विद व्हाट अबाउट, दैट प्रोनाउन शुड बी रिटन इन द ऑब्जेक्ट केस। अगर हम व्हाट अबाउट के साथ कोई प्रोनाउन का यूज करें तो उस प्रोनाउन को हम लोग ऑब्जेक्ट केस में लिखते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट केस दैट मीन्स आई का ऑब्जेक्ट केस मी, यू का ऑब्जेक्ट केस यू होता है, बी का ऑब्जेक्ट केस अस होते हैं, दे का ऑब्जेक्ट केस देम होते हैं। ओके, तो दैट प्रोनाउन शुड बी रिटन इन द ऑब्जेक्ट केस। नाउ व्हाट डज इट शो? ये शो क्या करते हैं, क्या दर्शाते हैं? ये जो स्ट्रक्चर है व्हाट अबाउट प्लस नाउन, व्हाट डज इट शो, ये शो क्या करते हैं? लेट्स नो इन द एक्सप्लेनेशन। ये क्या शो करते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बोल के बताऊं कि यह इंट्रोगेटिव वर्ड है। व्हाट अबाउट मींस क्या का सेंस आता है और यह एक इंट्रोगेटिव वर्ड है तो इंट्रोगेटिव वर्ड, लेकिन ये सेंस रखता है व्हाट डिड यू थिंक ऑफ का। ओके, इट इज एन इंट्रोगेटिव। It is an interrogative word and what about means what did you think of? व्हाट अबाउट का मतलब होता है व्हाट डिड यू थिंक ऑफ। इट इज एन इंट्रोगेटिव वर्ड। यह जो व्हाट अबाउट है, इट इज एन इंट्रोगेटिव वर्ड। यह एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, प्रश्न पूछने वाला शब्द है। एंड और व्हाट अबाउट मीन्स, व्हाट अबाउट का मतलब होता है, हिंदी में तो क्या होता है, लेकिन क्या सेंस होता है, क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है व्हाट डिड यू थिंक ऑफ, क्या सोचा आपने के बारे में, किसी के बारे में भी, मेरे बारे में, आपके बारे में, रामू के बारे में, हरि के बारे में, किसी के भी बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे लोग। ठीक है, तो यूज कैसे करते हैं, किस सेंस में हम लोग इसको यूज करेंगे, कब इसको यूज करते हैं, तो लेट्स नो इट, जानिए से। ओके, जैसे सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं किसी नाउन को। ओके, तो नाउन इस तरह से यूज करें कि मान लेते हैं एक कपल, एक हस्बैंड और वाइफ कहीं बाहर गए, आते आते उन्हें लेट हो गया, तो वाइफ ने हस्बैंड को सजेस्ट किया कि अब घर पे जाना है, खाना बनाना है, इससे बेहतर होगा कि हम लोग बाहर ही खाएं और चले, घर पे जाके खाना वाना ना बनाएं, बाहर ही खाएं और चले। हस्बैंड ने उसकी बात को सुना और बात को सुनने के बाद वो सोच कर बोला ओके, एंड व्हाट अबाउट पेरेंट्स, और पेरेंट्स का क्या? व्हाट अबाउट पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स का क्या, माता पिता का क्या? मतलब हम लोग तो खा लेंगे, माता पिता का क्या? माता पिता कैसे खाएंगे, मतलब जो घर में माता पिता है वो कैसे खाएंगे? तो इसका मतलब यहाँ पर व्हाट अबाउट पेरेंट्स का मतलब होता है व्हाट डिड यू थिंक ऑफ पेरेंट्स, मतलब अपने बारे में, हम लोगों के बारे में तो लोग से सोच लिए कि हम लोग तो खा लेंगे, लेकिन व्हाट डिड यू थिंक ऑफ पेरेंट्स, आपने पेरेंट्स के बारे में क्या सोचा? ठीक है, तो यहाँ पर होंगे माता पिता का क्या, ओके, तो इससे सब पूछा जाएगा व्हाट अबाउट पेरेंट्स,
व्हाट अबाउट पेरेंट्स, माता पिता का क्या? ओके, मान लेते हैं कि 4-5 लोग किसी बड़े काम में छोटे छोटे हिस्सों में काम का बंटवारा कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि घर में किसी फ्रेंड के घर में उसकी सिस्टर की वेडिंग में शादी हो रही है। ओके, तो वेडिंग में 4 दोस्तों को बुलाकर किसी ने काम का बंटवारा किया कि मोहन ये काम कर लेगा, हरि ये काम कर लेगा, सोहन ये काम कर लेगा। एक को छोड़ दिया, मान लो कि मनोहर को छोड़ दिया। ओके, तो सबके काम को बंटवारा हो गया, एक बंदा जो छूट गया मनोहर, तो किसी ने उसके बारे में पूछ लिया, ठीक है हमने ये काम कर लिया, वो काम कर लेगा, ये काम कर लेगा, लेकिन मनोहर का क्या? मतलब क्या सोचा आपने मनोहर के बारे में कि मनोहर क्या करेगा? ओके, दिस इज द सेंस, ये सेंस है। तो यहां पर बोला जाएगा मनोहर का क्या? हम लोग क्या बनाएंगे? व्हाट अबाउट मनोहर? ओके, इन द सेम वे ऐसा और भी कुछ बना सकते हैं हम लोग। जैसे हरि का क्या, तो बनाएंगे व्हाट अबाउट हरि। ओके, बात समझ आ रही है? कुछ भी नाउन आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, एनी नाउन यू कैन ऐड विद दैट। ओके, जैसे कुछ और एक आध नाउन अभी देख लेंगे। आपका छोटा भाई है, दिन भर खेलने में बिता दिया, शाम को वो जिद कर रहा कि अब हमें सोना है। आपने देखा कि उसने होमवर्क नहीं बनाया, तो आप उसको बोलते हो इस तरह से कि पूरे दिन तुम खेले हो, ठीक है, और अभी आपको सोना है। और होमवर्क का क्या मतलब, और होमवर्क कौन बनाएगा? इस तरह का सेंस, ठीक है। तो उस समय आप बोलेंगे और होमवर्क का क्या, तो और के लिए आप एंड लगा सकते हैं पहले। ओके, होमवर्क ही मैं लिखता हूं, ग्रीक का थोड़ा सा होमवर्क ही लिखता हूं। होमवर्क का क्या हिंदी में है तो ग्रीक कार्य होंगे। होमवर्क का क्या अगर लगा रहता है और, तो आप एंड भी जोड़ सकते हैं उसमें। होमवर्क का क्या, तो क्या बनाएंगे हम लोग? व्हाट अबाउट होमवर्क। ओके, ये लगा रहता, यही लगा रहता। और होमवर्क का क्या, तो हम लिखते हैं एंड व्हाट अबाउट होमवर्क। ओके, समझ में आया? आप जैसे सपोज ऐसा सेंटेंस है कि मेरी इंग्लिश क्लास है मंडे को, और आप लोग मंडे को कहीं घूमने का प्लान बना लिए। मुझे याद नहीं रहा कि हाँ मेरी इंग्लिश क्लास है मंडे को, ठीक है। मैंने भी उस कार में हामी भर दी कि हाँ मैं भी चलूंगा। तभी मुझे याद आया कि अच्छा सोमवार को तो मेरी इंग्लिश क्लास है। तो मैं क्या कहूंगा कि ठीक है आप लोग तो घूम लोगे, लेकिन मेरी इंग्लिश क्लास का क्या मतलब, वो कैसे होगी? ओके, तो उस समय हम लोग कहेंगे इंग्लिश, और मेरी इंग्लिश क्लास का क्या, मेरी इंग्लिश क्लास का क्या। तो दैट टाइम वी विल टॉक अबाउट, दिस टाइम वी विल ट्रांसलेट। इस समय हम लोग बनाएंगे का क्या के लिए बनाएंगे हम लोग व्हाट अबाउट मेरी इंग्लिश क्लास के लिए आप बनाओगे माई इंग्लिश क्लास। द सेंटेंस विल बी व्हाट अबाउट माई इंग्लिश क्लास, मतलब मेरी इंग्लिश क्लास का क्या। ओके, नाउ राइट डाउन, आप चाहे इसे लिख लें। ओके, हैबिट माइंड, आप चाहो तो इसे हैक कर ले माइंड में, समझने से दिमाग में। तो इन दीज ऑल सेंटेंसेस वी हैव रिटेन नाउन विद व्हाट अबाउट, नाउन विद व्हाट अबाउट, नाउन विद व्हाट अबाउट। हमने देखा है कि इन सब सेंटेंस में हम लोगों ने नाउन का उपयोग किया है व्हाट अबाउट के साथ। यहाँ पे देखिए इंग्लिश क्लास में क्लास जो है वो एक नाउन है, आपने व्हाट अबाउट के साथ आपने नाउन का लास्ट यूज किया है। तो अब हम लोग क्या यूज करने जा रहे हैं, व्हाट अबाउट के साथ प्रोनाउन को यूज करने जा रहे हैं। हाउ डू वी यूज प्रोनाउन विद व्हाट अबाउट, व्हाट अबाउट के साथ प्रोनाउन को कैसे यूज करें। ओके, तो जैसा कि इससे पहले मैंने बताया कि व्हाट अबाउट के साथ अगर कोई प्रोनाउन आते हैं तो दैट प्रोनाउन शुड बी रिटेन इन द फॉर्मेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उस प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में लिखते हैं।
ओके, जैसे सिचुएशन वही है, मैं किसी के घर में गया, चार दोस्त मिलकर किसी काम के बंटवारे को ले रहे थे, तो कोई बड़ा सा काम था, छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा रहा था। ओके, तो सारे को काम बट गया, मुझे नहीं मिला, तो मैं उस समय पूछूंगा और मेरा क्या। इसका मतलब वो ये काम कर लेगा, हरी दूसरा काम कर लेगा, मोहन तीसरा काम कर लेगा, और मेरा क्या, मतलब व्हाट डिड यू थिंक ऑफ मी, आपने मेरे बारे में क्या सोचा, मैं क्या करूंगा। ओके, तो बनाएंगे मेरा क्या, तो बनाएंगे मेरा क्या के लिए सबसे पहले आप क्या के लिए बनाओगे, व्हाट अबाउट, और तब मेरा के लिए आई ना लिख करके आप लास्ट में ऑब्जेक्ट के सीखेंगे मी, व्हाट अबाउट मी, मेरा क्या। बनाएंगे तुम्हारा क्या, व्हाट अबाउट यू, हम लोगों का क्या, व्हाट अबाउट अस। ओके, उन लोगों का क्या, तो बनाएंगे व्हाट अबाउट देम। तो व्हाट अबाउट के बाद जब भी हम यूज करें तो हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। ओके, असल में हम लोगों का क्या, हम लोगों का क्या के लिए बनाएंगे हम लोग, व्हाट अबाउट अस। वन मोर कंडीशन वेयर वी कैन यूज व्हाट अबाउट, एक और कंडीशन है जहां हम लोग व्हाट अबाउट का यूज कर सकते हैं। ओके, कंडीशन क्या है कि अगर आपसे किसी ने कोई सवाल किया, आपने उस सवाल का जवाब दे दिया और फिर आपको भी उससे वही क्वेश्चन करने, तो आप उस क्वेश्चन के बदले में व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट का भी यूज कर सकते हैं। ओके, फिर से मेरी बात को सुने, आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन किया, आपने उस क्वेश्चन का जवाब उसे दिया और अब आपको वही क्वेश्चन उस बंदे से पूछना है, तो आप व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट का यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे देखिए, मान लेते हैं मोहन नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, आपसे पूछता है हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हो। आप जवाब देते हो, वाई फॉर यू मतलब आप जवाब देते हो आई एम फाइन, मैं अच्छा हूं। अब आपको भी मोहन से वही क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन, हाउ आर यू। तो आप तीन तरह से वो क्वेश्चन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हो, या आप कह सकते हैं एंड व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू, या फिर आप पूछ सकते हैं हाउ अबाउट यू, हाउ अबाउट यू। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, मोहन ने आपसे क्या कहा, हाउ आर यू, आप कैसे हो, आपने कहा मैं अच्छा हूं, और आप कैसे हो। यहां पर व्हाट अबाउट यू का मतलब हो गया यही सेम चीज, मतलब आप कैसे हो। यहां पर आप व्हाट अबाउट यू की जगह हाउ अबाउट यू का भी यूज कर सकते हैं। ओके, वन मोर टाइम यू शुड वॉच, एक बार फिर से आप देख लें, हाउ आर यू, आप कैसे हो, ठीक है, जवाब मिला आई एम फाइन, मैं कैसा हूं, मैं आई एम फाइन, मैं अच्छा हूं। और आपने फिर वही क्वेश्चन किया एंड व्हाट अबाउट यू, मतलब सेम क्वेश्चन आपने किया, हाउ आर यू, आप कैसे हो। ओके, हाउ अबाउट यू दैट मींस हाउ आर यू। यहां पर व्हाट अबाउट यू का कोई हिंदी नहीं आता है, ओके, प्रॉपर हिंदी इस तरह नहीं कहेंगे, आप समझ जाए कि सेम क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए, मतलब आप अपने बारे में बताओ, आप कैसे हो, मैं अच्छा हूं, और बताइए आप कैसे हो, या अपने बारे में बताओ कि मैं तो अच्छा हूं, अपने बारे में बताओ मतलब आप कैसे हो। ठीक है, वन मोर एग्जांपल वी विल वॉच, हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं दो फ्रेंड्स हरि और रवि, मान लेते हैं दो फ्रेंड्स हरि और रवि स्टेशन पे गए। हरि ने रवि को कहा वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो रवि, या आप कहां जा रहे हो। रवि बोलता है
आई एम गोइंग टू दिल्ली। सॉरी, आई एम गोइंग टू दिल्ली। रवि ने बोला कि मैं तो दिल्ली जा रहा हूं। हरी ने पूछा कहां जा रहे हो, आप कहां जा रहे हो? रवि बोलता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं। अब रवि को पूछा है और आप कहां जा रहे हो, तो ये बोलेगा एंड व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू। या फिर आप यहां पर हाउ अबाउट यू का भी यूज कर सकते हैं। एंड हाउ अबाउट यू बोथ आर द सेम, यहां पर दोनों का सेंस एक ही होगा। अब हिंदी में इसको सेंस हम लोग समझें। हरी ने पूछा वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो? रवि बोलता है मैं तो दिल्ली जा रहा हूं और अपने बारे में बताओ। ओके, अपने बारे में बताओ और अपने बारे में, मतलब अपने बारे में बताओ कि आप कहां जा रहे हो। ओके, हियर व्हाट अबाउट यू मींस द सेम क्वेश्चन। जहां व्हाट अबाउट यू या हाउ अबाउट यू का मतलब होता है वही क्वेश्चन जो उनसे पूछा गया था। ओके, जैसे एक और एग्जांपल देखिए। किसी ने मुझसे पूछा हैव यू सीन द ताजमहल, क्या आपने ताजमहल देखा है? मैंने कहा यस आई हैव सीन द ताजमहल। एंड व्हाट अबाउट यू, मतलब ये हुआ कि उसने मुझसे पूछा कि क्या आपने ताजमहल देखा है? मैंने कहा हाँ मैंने तो ताजमहल देखा है। और अपने बारे में बताइए, मतलब अपने बारे में ये बताइए कि क्या आपने देखा है ताजमहल। ओके, मतलब राइट। तो इन दिस सेंस वी कैन यूज व्हाट अबाउट एंड हाउ अबाउट बोथ। इस सेंस में हम लोग सेम क्वेश्चन को रिपीट करने में व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट का भी हम लोग यूज करते हैं। ओके, होप सो दैट यू हैव गॉट द क्लास। समझ में आया होगा आपको ये क्लास। ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड डिडंट गेट एनीथिंग, यू मे टाइप योर प्रॉब्लम इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो, कुछ समझ में ना आया हो, कोई क्वेश्चन रेज करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई मस्ट रिप्लाई, मैं जरूर से रिप्लाई करूंगा आपको। अगर आपको आज की क्लास समझ में आई तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके।